कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4E सवाल नंबर 1। निम्न समीकरणों को सूत्र द्वारा हल कीजिए। पहले सवाल में कुल 5 सवाल है। पांचों सवालों को सूत्र द्वारा हल करना है और सूत्र होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वेयर माइनस 4AC बटा 2A। यही सूत्र होता है। इसी सूत्र द्वारा हम लोगों को सवाल नंबर 1 के पांचों प्रश्नों को हल करना है। इतने को सूत्र द्वारा हल करो तो यहाँ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग तुलना करके a b c का मान निकाल कर इसी सूत्र में रखकर हल करेंगे। a का मान 2 है, b का मान 14 है, c का मान 9 है। तो a b c के मानों को हम लोग इसी में रखकर हल करेंगे। सूत्र है x बराबर माइनस b का मान यहाँ 14 प्लस माइनस b का मान 14 स्क्वेयर माइनस 4 a का मान 2 c का मान 9 बटा 2 a का मान 2। तो x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस 14 का गुणा 2 बार करेंगे 196 माइनस 4 दूनी 8 नवा 72 बटा 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस 196 में 72 घटाएंगे 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब फिर 19 में से 7 घटाएंगे 12 हुआ यहाँ। 6 में से 2 घटाएंगे 4, 9 में 7 घटाएंगे 2, 1 पहले से है। करणी में 124 बटा 4। अब x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस करणी मतलब वर्गमूल 124 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 124 का वर्गमूल निकालेंगे 2 छंग 12 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 एकन्नम 2 31 नहीं कटेगा 31 एकन्ना में 31। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ 2 में से 1 2 कॉमन करेंगे 2 करणी में 31 बटा यहाँ 4 है। तो x बराबर माइनस 14 है, यहाँ 2 है। 14 2 में 2 छोटा है कॉमन होगा। जब 2 कॉमन करेंगे जो संख्या कॉमन उसका अंदर भाग 2 सते 14 माइनस 7 प्लस माइनस 2 कॉमन कर लिए करणी में 31 बटा यहाँ 4 है। 2 एकन्नम 2 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस करणी में 31 बटा 2। इतना इसका उत्तर हुआ। एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे तब पर भी ठीक है। यह भी उत्तर सही है। या x बराबर एक बार प्लस लेने पर x बराबर माइनस 7 प्लस करणी में 31 बटा 2 एक बार माइनस लेने पर। तो x बराबर माइनस 7 माइनस करणी में 31 बटा 2। यह भी सही है और यह दोनों भी सही है। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। a का मान 2 b का मान 14 c का मान 9। इसे सूत्र द्वारा हल करना है। सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वेयर माइनस 4AC बटा 2A माइनस बी का मान 14 प्लस माइनस बी का मान 14 स्क्वेयर माइनस 4 a का मान 2 c का मान 9 a का मान 2। यहाँ माइनस 14 प्लस माइनस 14 गुणे 14 196 4 दूनी 8 नवा 72 2 दूनी 4 माइनस 14 प्लस माइनस 196 में घटाएंगे 72 होगा 124 बटा 4। अब माइनस 14 प्लस माइनस इतने का वर्गमूल 2 करणी में 31 बटा 4। 14 2 में 2 कॉमन जो संख्या कॉमन उसका अंदर भाग 2 सते 14 2 कॉमन किए यहाँ केवल करणी में 31 बचा है। यहाँ 2 सते 14 हुआ, यहाँ 2 कॉमन किए करणी में 31 बचा है बटा 4। 2 एकन्नम 2 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस करणी में 31 बटा 2। यही इसका उत्तर हुआ।
इसे आगे बढ़ा सकते हैं एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो यहाँ वाला माइनस वैसे लिखेंगे, केवल यही बीच वाला मान यहाँ प्लस लिखेंगे। -7 प्लस करने में 31/2। जब फिर माइनस लेंगे तो यही माइनस लिखेंगे, -7 माइनस करने में 31/2। एक बार प्लस एक बार माइनस लेने पर इतना इसका मान हो गया। यह सूत्र द्वारा इस समीकरण को पहला सवाल था। यह हम लोग देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। इसी पहले के दूसरे सवाल को हल करना है सूत्र द्वारा। पहले के दूसरे सवाल को सवाल नंबर 2 है 25x² प्लस 50x। 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। इस पहले का दूसरा सवाल है, इसे भी सूत्र द्वारा हल करना है। इसे सूत्र द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग a b c के मानों को निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 25 है, b का मान 50 है और c का मान 12 है। a का मान 25, b का मान 50, c का मान 12। यही a b c के मानों को यहाँ रखेंगे। x बराबर माइनस b का मान 50 प्लस माइनस b का मान 50 स्क्वेयर माइनस 4 सूत्र में है। a का मान 25, c का मान 12 बटा 2, a का मान 25। तो x बराबर -50 प्लस माइनस 50 का गुणा 2 बार करेंगे, 50 × 50 2500 होगा, माइनस 25 चौका 100, 100 × 12 1200 बटा 25 दूना 50 हुआ यहाँ। फिर x बराबर -50 प्लस माइनस 2500 में 1200 घटाएंगे तो यहाँ करणी में 1300 आया बटा 50। अब यहाँ x बराबर -50 प्लस माइनस करणी मतलब वर्गमूल, 1300 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 1300 का वर्गमूल निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, फिर 13 एकन्नम 13। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बना। तो 1 2 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 5 दूनी 10, 10 करणी के बाहर होगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, 10 करणी में 13 बटा 50। यही उत्तर हुआ। इसे और भी हल कर सकते हैं। 50 10 में 10 छोटा है कामन, तो x बराबर 50 10 में 10 कामन, जो संख्या कामन उसका अंदर भाग, 10 पचे 50 -5 हुआ प्लस माइनस 10 कामन कर लिए, यहाँ करणी में 13 बचा है बटा 50। 10 एकन्नम 10, 10 पचे 50 आया। x बराबर -5 प्लस माइनस करणी में 13 बटा 5। यही इसका उत्तर हुआ। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस, तब पर भी सही है, या इतना छोड़ देंगे यह तब पर भी सही है। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। a का मान 25, b का मान 50, c का मान 12, a b c का मान इसी सूत्र द्वारा इसे हम लोगों को हल करना है। -b का मान 50 प्लस माइनस b का मान 50 स्क्वायर -4, a का मान 25, c का मान 12, a का मान 25, -50 प्लस माइनस 50 का गुणा 2 बार करेंगे, 2500 -25 चौका 100 × 12 1200 बटा 25 दूना 50। 2500 में से 1200 घटाएंगे, 1300 हुआ। 1300 का वर्गमूल 10 करणी में 13 हुआ। 50 10 में 10 कामन, 10 पचे 50, 10 एकन्नम 10, इतना बचा। जो संख्या कामन उसका अंदर भाग, इसका भाग दे लेंगे, 10 पचे 50 कट गया। तो x बराबर -5 प्लस माइनस करणी में 13 बटा 5, इतना इसका उत्तर हो गया।
अगर और आगे बढ़ाएंगे तो एक बार प्लस लेने पर तो x बराबर -5 प्लस करणी में 13/5 लिख सकते हैं। फिर माइनस लेंगे तो -5 माइनस करणी में 13/5, यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। हम लोग देखते हैं पहले का तीसरा सवाल। अब इसका देखते हैं पहले का तीसरा सवाल। 4e के पहले का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी सूत्र ही द्वारा हल करना है। तीसरा सवाल है 2y² प्लस 14y प्लस 9, 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0, 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। इतने को हल करना है सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा हल करने के लिए पहले हम लोग तुलना करेंगे। ay² प्लस by प्लस c, यहाँ y है तो इसे y लिखेंगे, या न y लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ तब पर भी सही है। यहाँ या तो y लिख दीजिए या तो x लिख दीजिए। a का मान 2 है, b का मान 14, c का मान 9। घात 2 के पहले का मान a होता है, घात 1 के पहले का मान b होता है, जो बचा वह c होता है। चाहे x हो या y हो, p हो, q हो, r हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यह मान a का, यह मान b का, यह मान c का, इसे सूत्र द्वारा हल करना है। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac/2a। इसी सूत्र में हम लोगों को मान रखकर हल करना है। तो x बराबर -b का मान 14 प्लस माइनस b का मान 14² माइनस 4, a का मान 2, c का मान 9 बटा 2, a का मान 2। हम लोग a, b, c के मान को यहाँ रख दिए हैं। अब x बराबर -14 प्लस माइनस 14 का गुणा 2 बार करेंगे 196 माइनस 4 दूनी 8 9 72, 72 हुआ बटा 2 दूनी 4 हुआ। तो x बराबर -14 प्लस माइनस 196 में से 72 घटाएंगे। जब 196 में से 72 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 19 में 7 घटाएंगे 12, 124 हुआ बटा नीचे 4 हुआ। तो x बराबर -14 प्लस माइनस 124 करणी में है, करणी का मतलब वर्गमूल होता है। हम लोग 124 का पहले वर्गमूल निकालते हैं। 124 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 31 एकन्नम 31। इसका जोड़ा बना बाहर, इसका नहीं बना करणी के अंदर, बटा नीचे है यहाँ 4। जिनका जोड़ा बन जाए उनमें से एक कामन करके बाहर, जिनका न बने उसे करणी के अंदर। फिर x बराबर -14 प्लस माइनस 2, 14, 2 में 2 कामन कर लेंगे, जो संख्या कामन उसका अंदर भाग, 2 सते 14 प्लस माइनस 2 कामन हुआ, करणी में 31 बचा बटा 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो आया x बराबर -7 प्लस माइनस करणी में 31 बटा 2, यही सही है। इसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, तब पर भी सही है। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। a का मान, b का मान, c का मान इतना है। अब x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac/2m रख कर हल करेंगे। b का मान 14 प्लस माइनस b का मान 14² माइनस 4, a का मान 2, c का मान 9, 2, a का मान 2, -14 प्लस माइनस 14 गुणे 14 196, 4 दूनी 8 9 72 बटा 2 दूनी 4। 196 में से 72 घटाएंगे 124 होगा। फिर इसका वर्गमूल 2 करणी में 31 है। 14, 2 में 2 कामन, 2 सते 14, 2 यहाँ 2 एकन्नम 2, 1 नहीं लिखे हैं, 1 लिखिए या न लिखिए। अब 2 दूनी 4 कटा, इसे लिख देंगे एक बार प्लस लेने पर, एक बार, यह भी सही है, इतना भी उत्तर इसका सही है। एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। जब एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर तो x बराबर -7 प्लस लिखेंगे, यहाँ
प्लस करणी में 31/2, फिर एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर -7 माइनस करणी में 31/2। यह भी सही है, यह दोनों भी सही है, चाहे प्लस माइनस अलगा दीजिए या एक में लिखिए तब पर भी सही है।